एक लड़की है प्रिया जो कि बहुत मेहनत कर रही है अपने फुल पोटेंशियल के साथ में ताकि वो टॉप कर सके, फुल मार्क्स ला सके। बट किसी रीज़न की वजह से या बीमारी की वजह से वो पूरा वेल परफॉर्म नहीं कर पाती है और उसका रिज़ल्ट डाउन चला जाता है। अब उसकी एक्सेप्टेशन थी रिज़ल्ट से कि वो टॉप करे, फुल मार्क्स लाए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। तो अब वो फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेस है या फिर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा। बट यहीं वो अगर फुल मार्क्स लेके आ जाती, जो उसने एक्सेप्ट किया था वो चीज़ अगर कंप्लीट हो जाती तो उसे हैप्पी फील होती। दैट्स द कॉमन सिनेरियो। बट एक और लड़की है रचना, जो कि स्टडी एकदम पूरी मेहनत से कर रही है, अपने फुल पोटेंशियल के साथ कर रही है, बट विदाउट एनी एक्सेप्टेशन। उसका जो इंटेंशन है स्टडी के पीछे वो ये है कि मुझे अपनी मेहनत पूरी करनी है, मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आता है, मुझे चीज़ें सीखनी है। अब रिजल्ट जो आए वो आए, ठीक है। अब किसी वजह से वो भी वेल परफॉर्म नहीं कर पाती है, उसका भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है जो आना चाहिए था उसके पोटेंशियल से। बट उसकी कोई एक्सेप्टेशन नहीं थी, वो कुछ नहीं चाहती थी रिजल्ट में। इसीलिए जब रिजल्ट आया, जैसा भी आया, उसके अंदर एक एक्सेप्टेशन, एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग थी। वहीं अगर रिजल्ट बहुत अच्छा भी आ जाता तो तब भी एक सेटिस्फेक्शन, एक ग्रेटिट्यूड की फील रहता। क्यों? एक्सेप्टेशन अगर आप नहीं लगाओगे अपने कर्म के पीछे कि भाई मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ इसका रिजल्ट मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, जब ये एक्सेप्टेशन नहीं होती है कर्म के पीछे, तो फिर कर्म का कर्म फल कुछ भी आए, परिणाम कुछ भी आए, वो परिणाम आपको दुखी नहीं कर सकता और ना ही वो परिणाम आपको इतना सुख दे सकता, क्योंकि सुख और दुख इस वांट से ही मिलता है। अगर जो आप चाहते हो वो हो गया तो सुख है, और आप जो चाहते हो वो नहीं हुआ वो दुख है। इसी को ही हम ये कह सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि सिचुएशन कैसी है, ये मैटर ये करता है कि आपने एक्सेप्टेशन क्या लगा रखी थी, आपने सोच क्या रखा था कि क्या होना चाहिए। और यही दुख ना हो, फर्क ना पड़े, बंदा हर परिस्थिति में समान रहे, बंदा हर परिस्थिति में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ रहे। इसी को ही भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं समत्व। इसी को ही भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन सुख दुख में, लाभ हानि में समान हो जा। क्योंकि जब आप सुख दुख और लाभ हानि में समान होते हो तो परिणाम आपको डिगा नहीं पाता, परिणाम आपको अफेक्ट नहीं कर पाता। पर सुख दुख और लाभ हानि में समान कब हुआ जा सकता है? जब आप कर्म को एज ए कर्तव्य करते हो, ना कि किसी रिजल्ट की चाह के रूप में। समझ आया? बाय बाय।